अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। बहुत से आपने मीठे खाए होंगे, लेकिन इस मीठे की क्या ही बात है। तो आज हम मीठे में बनाने जा रहे हैं खोए वाली खीर। इसकी मेकिंग इंतहाई आसान है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब और परफेक्ट होगा ना कि बस आपके मेहमान तो मेहमान, घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करें और घर वाले तो घर वाले, मेहमानों को भी खुश कर दें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार खोए वाली खीर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं खोए वाली खीर। खोए वाली खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो जो है ना फ्रेश गाजरें ली थी, जिनको मैंने ऑलरेडी धो के पील कर लिया। पील करने के बाद इनको क्रश कर लिया और क्रश करने के बाद जनाब अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 1 कप जो है ना वो मैंने चावलों का टोटा लिया था। ये बासमती सुपर के चावल हैं, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसको अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट हो गए हैं धोए हुए। चूल्हे पे रखी है मैंने देगची, और देगची में मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना वो ऑयल शामिल किया। 3 अदद जो है वो इलायची शामिल कर देंगे और क्रश की हुई फ्रेश कैरेट्स जो है ना वो यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है। और इनको हमने जो है ना वो ऑयल में अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका जो फ्रेशपन है ना वो जरा खत्म हो जाए। अच्छा, खीर बनाने के डिफरेंट वेज हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन करें कमाल की जो है ना वो खीर बनेगी। अच्छा जी, 1 प्याली जो है ना वो मैंने खोया लिया हुआ है। ये घर का खोया है, ये देसी घी ऑलरेडी इसमें ऐड हुआ हुआ है। तो ये 1 प्याली हम ये यूज करेंगे। तो जब आपकी गाजरें जो है ना अच्छे तरीके से सोते हो जाएं, अच्छे तरीके से भून जाएं, पानी खत्म हो जाए, तो यहाँ पे जनाब हमने ये खोया जो है ना शामिल कर देना है और इसके साथ इसकी जो है भुनाई करेंगे। तो इसके अंदर जो देसी घी है ना वो भी मेल्ट हो जाएगा और खोया भी जो है ना वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। बहुत लोग खोए को एंड में यूज करते हैं, लेकिन हर एक का अपना एक अंदाज, अपना तरीका है। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही परफेक्ट जो है ना वो आपकी खीर बनेगी। दूसरी तरफ जनाब मैंने यहाँ पे लिया है 3.5 किलो जो है वो फ्रेश फुल क्रीम दूध है, जिसको मैंने ऑलरेडी बॉइल्ड कर लिया हुआ है। इसको हम फुल जो है ना गरम करेंगे और गर्मा गर्म दूध को जो है ना वो यहाँ पे हम शामिल कर देना है और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। याद रहे कि जितना आप फ्रेश दूध यूज करेंगे उतनी ही आपकी जो खीर है ना वो मजे की बनेगी। तो चावल जो है ना वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं और जनाब इसके साथ ही हमने जो है ना चावलों का पानी निकाल देना है और ये टोटा जो है ना जो धो के हमने रखा हुआ है ये यहाँ पे हमने शामिल कर देना है, ताकि दोनों चीजें जो है ना प्रॉपरली जो है वो कुक होती रहें। चावलों को शामिल कर देंगे और चावलों को शामिल करने के बाद खूब अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है और बॉयल आने तक का इंतजार करना है। अच्छा, जब आपने चावल ऐड करने हैं ना तो प्रॉपरली आपने चम्मच चलाते जाना है, ताकि चावल जो है ना वो नीचे ना लगे। अच्छा जी, ये मैंने सेपरेट जो है ना वो खोया निकाल के रखा हुआ है। तो इसको भी हमने इस पॉइंट पे जो है वो ऐड कर देना है, उसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास खोया मौजूद नहीं है तो अगर आपके पास खालिस बर्फी है ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी जो है ना आपकी खीर का टेस्ट, अरोमा और फ्लेवर बहुत ही कमाल का जो है ना वो आएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, मुझे पकाते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। हल्की आंच पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। ऐसे ही आपने प्रॉपरली इसको कुक करते जाना है, तब तक कुक करना है जब तक ये खीर जो है ना गाढ़ी ना हो जाए। अच्छा जी, खीर को मीठा करने के लिए जो चीज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो है शक्कर का इस्तेमाल। अगर आपको शक्कर नहीं पसंद तो आप शुगर, आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मीठे में जो है ना यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। शक्कर के बहुत से बेनिफिट्स हैं। गुड़ जो है ना, अगर आप गुड़ अगर आपके पास है तो गुड़ डालें। गुड़ आप इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और चीनी तो वैसे ही नुकसानदेह है। तो यहाँ पे जनाब मैंने जो है शक्कर जो है ना 1 प्याली हस्बे जरूरत, हस्बे टेस्ट, जैसे आपको मीठा पसंद है, जितनी क्वांटिटी में पसंद है, जितने लेवल में आपको पसंद है ना, तो आप उस हिसाब से मीठा जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें और मजीद तकरीबन 15 मिनट मैं इसे हल्की आंच पे कुक करूंगी। दूसरी तरफ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें खजूरें हैं, नारियल है, किशमिश है,
बादाम है और इसके साथ जो है जनाब काजू है। और काजू और बादामों को तो मैं हल्का-हल्का जो है ना वो रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करने के बाद जो है ना इसको मोटा-मोटा सा जो है हमने कूट लेना है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से ये रोस्ट हो गए हैं, तो बस अब मैं इसको जो है ना हल्का-हल्का सा कूट लूँगी। तो ये रोस्ट किए हुए जनाब बादाम और काजू जो है ना वो हमने इनको मोटा-मोटा सा ना कूट लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें ये चाहिए। अच्छा इनको मोटा-मोटा कूटने के बाद इनको रखेंगे हम साइड पे। तो ये लें जनाब हमारी मज़ेदार खोए वाली खीर हो गई है तैयार। इसको करेंगे हम एक दफ़ा खूब अच्छे तरीके से मिक्स ताकि इसकी स्टीम एक दफ़ा निकल जाए। और यहाँ पे जनाब क्रश किया हुआ नारियल शामिल करेंगे, कटी हुई खजूरें जो है ना वो यहाँ पे शामिल करेंगे, काजू, बादाम और किशमिश का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे खूब अच्छे तरीके से। अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप ये को दिखाने के लिए कि कौन-कौन के से इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी आपकी खीर जो है ना बहुत डिलीशियस और बहुत यम्मी बनेगी। तो यहाँ पे जनाब क्रश किए हुए काजू और बादाम जो है वो भी मैंने सेपरेट कर दिए। तो आप ये देख सकते हैं इसकी लुक देखें, ऐसे जैसे मटका खीर बनी हो। बहुत ही डिलीशियस बहुत ही यम्मी। अब हम इसको करेंगे खूब अच्छे तरीके से मिक्स ताकि इस पूरी खीर में जो है ना इसका फ्लेवर आ जाए। तो ये भुने हुए काजू, बादाम और ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो इसमें ऐड किए हैं ना, तो यकीन करें इससे भी इसका टेस्ट जो है ना वो लाजवाब हो जाएगा। तो खीर को हम खूब अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको सर्व करेंगे। अच्छा मैंने एक सेपरेट बाउल में ना इस खीर को मैंने निकाल लिया हुआ था। तो ठंडा करने के बाद तो जब आप इस खीर को यूज़ करेंगे ना तो क्या ही कमाल का इसका टेस्ट होगा, क्या ही मटका खीर बनी है। इतनी डिलीशियस, इतनी यम्मी कि आप बाज़ारी खीरों को भूल जाएँगे और घर पे इज़िली आराम से मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बाकी के बचे हुए जितने भी ड्राई फ्रूट्स इंग्रीडिएंट्स हैं ना, वो सारे यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार खोए वाली खीर हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें, चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। तो यहाँ पे जनाब थोड़ी-सी खूबसूरती देने के लिए ना मैंने खजूरों के स्लाइस बनाए, स्लाइसेस बनाने के बाद इसको थोड़ा-सा ना ये लुक मैंने दी है। तो ये लें जनाब हमारी मज़ेदार मटका खीर हो गई है तैयार। तो ये लें जनाब हमारी मज़ेदार खोए वाली खीर हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।